सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गेट और एएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी न्यू बैच लेकर के आया फॉर गेट एंड एएससी 2023 और जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 नवंबर से हो रहा है और इसमें जो ब्रांचेज हैं वो CS IT मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग है। उसके अलावा अनअकैडमी योद्धा लेकर के आया है, ये फ्री टेस्ट सीरीज है और इसको आप देख सकते हो कि 15 डेमोनेंस होंगे, 45 मिनट्स का होगा। उसमें जो ब्रांच है वो है आपका मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स, ये सारे ब्रांच हैं और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, वो मेरा कोड जो करियर अड्डा है उसको यूज करके इस फ्री टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। तो सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन दिए गए, एक बार जाकर के जरूर देखें। लोग एक न्यूज़ इस टाइप की जरूर सुनते होंगे कि बीटेक में बैक लगी और आईएएस क्लियर कर दिया। ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। ये न्यूज़ एक बंदे साथ नहीं, करीब ऐसे 50 लोग हैं जो बीटेक में बैक लगी और आईएएस क्लियर कर दिया। अब बैक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों की बैक लग जाती है बीटेक में। ऐसा नहीं है कि बीटेक में बैक नहीं लगती। बहुत लोगों का कैसे लग जाती है बैक उनको खुद नहीं पता होता। वो हो सकता कभी यूनिवर्सिटी की मिस्टेक या कभी उनकी खुद की मिस्टेक की वजह से बैक लग गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं न्यूज़ में देखता रहता हूं कि बैक लगी फिर भी यूपीएससी क्लियर कर दिया, आईएएस बन गए, आईएएस टॉप कर गया बैक लगने के बाद भी। तो ये चीज़ें कैसे होती है इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो एक डेडिकेशन उनके अंदर होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए, उनको एक लगन होनी चाहिए, एक हुनर होने चाहिए कि नहीं मुझे करना है तो करना ही है। अगर उस पॉइंट से आप भटके कि नहीं, थोड़ा सा भी मन में हिचक होता तो आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, जिसको क्रैक करने के लिए करोड़ों युवा जो हैं पर डे स्ट्रगल करते हैं, पर डे संघर्ष करते हैं। करोड़ों में आप 100, 200, 300 ऐसे वैकेंसीज, 50, 25 ऐसे वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग में फेल हो, बीटेक में फेल हो तो आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया और ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा कि बीटेक में बड़ी मुश्किलों से 60%, 65% नंबर बनाए लेकिन आईएएस ऑफिसर बन गए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बड़ी मुश्किलों से बैक किसी तरह से निकलते निकलते एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हो गए, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए। बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि बहुत अच्छा नंबर लेकर के भी नहीं कुछ कर पाए। तो वो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कब चेंज हो रहा है, माइंडसेट कब बदल रहा है, कब चीजें आपकी लाइफ में एड ऑन रही और कहाँ से आप चेंजेस करना शुरू करते हैं। मेन मैटर वो है कहाँ से वो लाइफ में आपका गेम चेंजिंग मैटर आता है, जहां पे आप अपने आप को सोचते हो, अपने आप को समझते हो कि नहीं अब मुझे ये चीजें चेंज कर देनी चाहिए, ये चीजें बदलाव करना बड़ा जरूरी है। वो बदलाव जिस दिन हो जाता है ना, उस दिन चीजें समझ में आ जाती है कि नहीं इस तरह से चीजें हो रही हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं, देखो अगर आप बीटेक कर रहे हो ना तो बीटेक में ये चीजें मत आप लेकर के आना कि नहीं हम बीटेक कर रहे हैं तो हम आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते या मैं ये नहीं कर सकता हूं। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली आप बहुत दूर तक लाइफ में जा सकते हो। वो चीजें बीटेक वाले, अब देखो आईएएस में सबसे ज्यादा सेलेक्ट होने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं बीटेक में। मैंने ऐसे लोगों को देखा 5 साल जॉब किया, नौकरी स्विच किया, छोड़ा, आईएएस की तैयारी किया, सेलेक्ट हो गए। बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट वे में सेलेक्ट होते हैं। तो वो मैटर होना चाहिए कि किस तरह से आप सेलेक्ट हो रहे हैं, किस तरह से चीजें काम कर रही हैं, वो चीजें होना बड़ा जरूरी है। तो जब भी आप बीटेक का एग्जाम देते हो, बीटेक की चीजें करते हो, वो चीजें किस तरह से मैटर करती हैं वो होना चाहिए। देखो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। यूपीएससी बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। यूपीएससी का जो क्राइटेरिया वो सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे है। ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया तो यूपीएससी आप क्लियर कर ले जाओगे। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो यूपीएससी आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जो क्राइटेरिया है बीटेक लेवल पे ये चीजें आ जाती हैं इंजीनियरिंग लेवल पे, बीटेक लेवल पे कि बीटेक वाले थोड़े टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, चीजें समझते हैं कि चीजें किस तरह से हो रही हैं, वो चीजें समझते हैं। वो सारी चीजें अगर जब तक आप समझोगे नहीं चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, तब जाकर के आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जब अगर आप सही से समझ लियो तो प्रॉब्लम किस बात की, बीटेक के बाद मैक्सिमम लोग यूपीएससी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। माइंडसेट लोगों ने चेंज किया, पहले प्राइवेट इंडस्ट्री फिर गवर्नमेंट पीएसयू की तरफ। पीएसयू लोगों को लगता है कि पीएसयू से बेटर है मैं यूपीएससी क्रैक कर लूंगा, और होना भी चाहिए। जितना मेहनत आप गेट के एग्जाम के लिए करते हो उसका आप 80% मेहनत कर दोगे ना तो यूपीएससी आप क्रैक कर ले जाओगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना, गेट में यार 70 नंबर लाने के बाद भी कंपनियां कॉल नहीं कर पाती हैं क्योंकि कंपटीशन का लेवल नेक्स्ट
नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। तो वो माइंडसेट आपको चेंज करने की जरूरत है। अगर आपने माइंडसेट चेंज कर लिया तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ बदलाव कर ले जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना है। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।